वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। ये देखें हमने क्या किया कि हमने एक और सीरीज लैंप इस्तेमाल किया। ये हमने सप्लाई इधर दे दी, ये फेज आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये स्विचिंग को लगा दिया, अब एक लग गया जी। क्योंकि मैं पहले 3 स्विच तो आपको गाइड कर चुका हूँ, अब बात होगी आगे नेक्स्ट स्विच की, जो कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये देखें एक को हमने 4 नंबर टर्मिनल को दे दिया, और जबकि दूसरी तरफ जो हम देखते हैं वो देखें 14 नंबर टर्मिनल, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इधर लगा दिया। और हमने इसकी जो डिग्री सेट कर दी, वो हमने डिग्री इसकी सेट कर दी 40 डिग्री, 40 डिग्री। इस वक्त ये खड़ा है 30 के ऊपर। अभी मैं इसको लगाता हूँ, ये देखिएगा, जो ही ये 40 डिग्री के करीब जाएगा, तो अराउंड उसके करीब जो ही पहुँचता है, ये देखें वो साथ ही आगे स्विच ऑन हो चुका है। और इसी तरह हमने क्या किया कि हमने जो इससे आगे वाला स्विच था उसको हमने दे दिया, यानी कि आप ये कह लें कि 5वां स्विच, उसको हमने दे दी, ये सेटिंग कर दी उसकी। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि ये देखें, ये जो चौथा स्विच था, 1 2 3 4, ये केम्स हैं, इसकी हमने 40 पे सेटिंग कर दी, जबकि ये 5वां जो इसकी हमने ये 60 डिग्री के ऊपर सेटिंग कर दी हुई है। अभी मैं आपको इसके ऊपर लगा के भी चेक करवा देता हूँ। अब हम इसकी केबल्स को उतारते हैं, चेंज करते हैं। अब ये देखें, जो ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा मज़ीद, तो जो ही ये 60 डिग्री पे पहुंचेगा और साथ ही ये भी ऑपरेट हो जाएगा। ये देखिएगा, जो ही ये 60 डिग्री पे पहुंचेगा, ये देखें, ये भी ऑपरेट हो गया। चलें, अब मैं आगे वाला जो छठा है, मैं वो भी ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको। उसकी जो हमने डिग्री सेट की है, वो हमने 90 की सेट की हुई है, 90 डिग्री। इसमें मैं आपको इस स्विचिंग के बाद एक बहुत ही ख़ास बात बताने वाला हूं, जो मैं ये समझता हूं इस वीडियो की सबसे अहम बात होगी, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी ये देखें, अभी मैं इसको आगे और हाई की तरफ लेके जाता हूं। जो ही ये जाएगी 90 डिग्री के ऊपर, जो ही ये 90 डिग्री के ऊपर जाएगी, ये लाइट अगेन ब्लिंक हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। इसी तरह ये 7वां स्विच, जो आखिरी स्विच है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसकी जो हमने सेटिंग की है, उसकी डिग्री है 110, उसकी डिग्री है 110। जो ही ये 110 के ऊपर डिग्री पे जाएगा, ये देखें, साथ ही ये फिर से लाइट रोशन हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, ओके। इसी तरह इसको मैं मैक्सिमम पे ले जाता हूँ, जो हमने ऑलरेडी सेट की थी वो 130 डिग्री है। वहाँ पे जाके मोटर फुली, यानी कि ओपन हालत में जाने के बाद ये रुक जाएगी। ये देखें, अब ये रुक चुकी है। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो हैं, कह लें कि स्विचिंग, वो तो समझ आ चुकी होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जब हम कोई भी वो बर्नर कंट्रोलर के अंदर हम चाहे गैस का हो चाहे ऑयल का हो, तो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं सेकंड स्टेज के लिए हाई वाल्व। वो ऑयल का भी होता है और अक्सर गैस का भी होता है। तो उसके लिए फिर ये जो लास्ट स्विच है, ये इस्तेमाल किया जाता है। यानी मॉड्यूलेटिंग मोटर जब 30 डिग्री के ऊपर फायर करने के बाद जब आगे बढ़ती, मूव करती है हाई की तरफ, तो फिर वो देखा जाता है कि कहाँ पे हमें ये सूट करता है, एयर तो बढ़ रही है, कौन सी वो रिक्वायर्ड पोजीशन आई है कि जहाँ पे जब हम सेकंड बड़ा वाल्व खोलेंगे, सेकंड स्टेज का वाल्व खोलेंगे, तो वो फौरी एयर के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा।
तो वो आप गैस के लिए मैं आपको कहने लगा हूँ कि 90 डिग्री या 100 डिग्री के करीब जाके उसको फिर खुलवाया जाता है। तो उसके लिए नॉर्मली जो लास्ट स्विच है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको पहला स्विच भी समझ आ चुका है हाई के लिए, दूसरा हो गया फुली क्लोज के लिए, और तीसरा हो गया मीडियम पोजीशन के लिए, फायरिंग पोजीशन के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए। और इसी तरह ये जो तीनों हैं ये किसी भी तरह की सेंसिंग के लिए, और जो आखिरी स्विच होता है ये हाई वाल्व के लिए, हाई स्टेज का जो वाल्व होता है ये उसको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। चले, मैंने आपको ये करके दिखाया। अब हम बढ़ते हैं जो इसकी बहुत ही ख़ास फीचर है इसके अंदर, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है जी? वो फीडबैक सिग्नल का है। जैसा कि अभी तक आपको जो भी आपको ऑलरेडी मिल रही थी कह लें फीडबैक, वो स्विचिंग के थ्रू मिल रही थी। वो जो मॉड्यूलेटिंग मोटर के अंदर स्विचेस हैं, सर्वो मोटर के अंदर स्विचेस हैं, उसके थ्रू मिल रही थी। तो अब हम दिखाएंगे आपको कि ये मॉड्यूलेटिंग मोटर इतनी कमाल की मोटर है कि ये हम वक्त फीडबैक दे रही होती है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग रिले लगती है। तो जब हम वो लगा देते हैं तो ये फिर एक एक स्टेज यानी माइक्रो लेवल के ऊपर ये पोजीशन को सेंस करते हुए आपका जो रिक्वायर्ड सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग ये आगे ऑपरेट करवा रही होती है। वो जो सिग्नल होते हैं वो आप यूँ कह सकते हैं कि वो 135 ओम या 100 या 1000 ओम के कह लें कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, या फिर वो 1 to 5 वोल्ट का भी हो सकता है, 2 to 10 वोल्ट का भी हो सकता है, 0 to 10 वोल्ट का भी हो सकता है, और जो सबसे ज़्यादा मकबूल है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल है। तो ये सारे सिग्नल जिसके साथ माइक्रो मैनेजिंग की जाती है पोजीशन की, वो उनके लिए ज़रूरी है ये फीडबैक का होना। और ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है और ये इसके ऊपर इसके नंबर भी लिखे हुए हैं 1, 2 और 3। तो बार क्या है, ये इसका मॉडल है जी ASZ 12.703। और ये देखें ये 1000 ओम आपको नज़र आ रहा होगा। 1000 ओम की डिस्टेंस है 90 डिग्री के ऊपर, यानी यूं ही ये 0 के ऊपर तो 0 डिग्री के ऊपर तो 0 के अराउंड होगी इसकी डिस्टेंस, लेकिन जो है 90 पे पहुंच जाएगा तो ये 1000 ओम तक चला जाएगा। और चूँकि नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा कह लें कि डिग्रीज इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो 0 से 90 ही की इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए इन्होंने उसको एज ए रेफरेंस यहाँ पर मैंशन कर दिया हुआ है। ओके, चले अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ ये होगा कैसे। चलें, ये देखें जी, ये पोटेंशियोमीटर के 3 पॉइंट होते हैं। ये सेंटर वाला वाइपर का है और ये एक साइड वाला हमने ले लिया। तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली यानी आप कह सकते हैं 1000 ओम की डिस्टेंस शो करता है। जबकि अब हमने इसको क्या किया, एक वाइपर साइड ले ली और एक इसका एक एंड साइड ले ली। तो ये हमने साथ इसको मल्टीमीटर लगा दिया, डिजिटल मल्टीमीटर, और इसकी डिस्टेंस सेट कर दी 2K के ऊपर, यानी 2000 ओम तक की अब ये सेंसिंग करेगा। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं ये चूँकि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो इसकी पोजीशन है इस वक्त ये बिल्कुल ज़ीरो है। ये देखें ये ज़ीरो पोजीशन के ऊपर है। तो आप ये देखें कि ज़ीरो पोजीशन के ऊपर वो आपको मीटर की जो रीडिंग आ रही है ओम्स में वो भी ज़ीरो आ रही है। अभी मैं इसको हाई की तरफ लेके जाऊंगा, आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखें मैंने इसको 1 पॉइंट पे लगाया और अभी आप देखेंगे ये डिस्टेंस आगे जैसे जैसे ये डिग्री बढ़ेगी साथ साथ वो डिस्टेंस, वो देखें वो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। इधर से ये डिग्री बढ़ रही है, ये देखें ये डिग्री बढ़ी जा रही है, और उधर से वो उसकी डिस्टेंस ओम्स में बढ़ रही है। ये बड़ा ख़ास फीचर है ये इसका, कि जो कि आपके कह लें कि हर पोजीशन को ओम्स के में बताता है और इतनी टाइनी डिटेल के अंदर लेके चला जाता है कि जिसमें आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, जो कि किसी भी कह लें कि सिस्टम में प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखें जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे वो डिस्टेंस बढ़ रही है, और जो ही ये अप्रॉक्स कह लें कि 90 के ऊपर जाएगा, और ये आप देखेंगे ये ले ये 1000 के करीब डिस्टेंस आ चुकी है इसकी। तो ये 1000 को ये देख लें, ये 1000 ओम इसकी डिस्टेंस हो चुकी है, जबकि इसकी जो डिग्री है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के ऊपर ये 1000 ओम ये इस वक्त शो कर रहा है। तो ये इससे पता चलता है कि ये कितनी फाइन डिटेल के अंदर लेके जाता है पोजीशन को, डिग्री को शो करवाता है। ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी प्रोसेस में आगे फाइन ट्यूनिंग के लिए और किसी भी सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मोटर का ये जो फीडबैक का ये जो फंक्शन है ये बहुत ही पसंद आया होगा,
और जो लोग इंडस्ट्री से रेलिवेंट हैं वो जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इस मोटर की ये भी खूबी है कि ये जो फीडबैक का सिस्टम है ये मोस्टली मोटर्स में नहीं होता। और जब हम इस मोटर का भी ऑर्डर करते हैं तो ये अलहदा से एक मॉडल है जिसके अंदर ये होता है, ये हर मोटर के अंदर भी नहीं होता। तो बहरकैफ चाहा कि आपको इसकी भी पूरी डिटेल दे दूं ताकि अगर प्रोसेस में आपको किसी भी किस्म का कोई सिग्नल रिक्वायर्ड हो, अगेन रिपीट करता हूं, वो कह लें कि 1 to 5 वोल्ट भी हो सकता है, 0 to 10 वोल्ट भी हो सकता है, 2 to 10 वोल्ट भी हो सकता है, और इसी तरह 0 से 20 मिली एम्पीयर भी हो सकता है। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मकबूल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है 4 to 20 मिली एम्पीयर। तो उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए हमें ये फीडबैक मस्ट है। तो लेकिन ये है कि इसी की फीडबैक लेते हुए हम आगे एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग रिले लगाते हैं, तो फिर हम जैसा चाहें इसके साथ फंक्शन उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इतनी डिटेल ऑलरेडी कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको नज़र नहीं आने वाली, नहीं मिलने वाली, और जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली। तो हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम आपको इस तरह से गाइड करें, इस तरह से कह लें कि एजुकेट करें, फिर डेवलप करें और आपको प्रैक्टिकल फॉर्म करके दिखाएं, अप्लाइड फॉर्म करके दिखाएं, ताकि आप इसको इतना अंडरस्टैंड करें कि आप खुद से ये पूरा फंक्शन खुद से ऑपरेट कर सकें। तो अगर आपको ये मोटर्स न्यू वन रिक्वायर्ड हैं तब भी हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर सकती है। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरी टीम्स हैं। और इसी तरह अगर आपको सेकंड हैंड रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको हमारे यहाँ से मिल सकती है। और इसी तरह से अगर आपको किसी भी किस्म की रिपेयरिंग रिक्वायर्ड है तो वो भी हमारी पूरी टीम मौजूद है अलहदा से। तो इसी तरह अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है तो हमारी टीम आपको वो भी प्रोवाइड करती है। यानी ये ऐसा प्लेटफॉर्म है फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशन कि जहाँ पे आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड मोस्टली या हर तरह के सॉल्यूशंस एक ही जगह पे मिलते हैं। चूँकि हम 25 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग जो कि हाईली सक्सेसफुल हैं हमारे साथ अटैच्ड हैं, तो हम बहुत से सॉल्यूशंस आपको आपके डोर स्टेप पर भी प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको यानी कि नई से नई जदीद अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।